आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल साइंस वर्ल्ड के अंदर। आप इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और साथ में प्रेस करिए बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली सभी नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 2 इट्स मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है सस्पेंशन, ठीक है गाइज। जी गाइज, हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सस्पेंशन, ये क्वेश्चन बन के आता है। सबसे पहले हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे, ठीक है गाइज। आप एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आप पानी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड, और आप चौक या आटे, गेहूं के आटे ले लीजिए, ठीक है। आप इसको पानी के अंदर डालिए, ठीक है। जब आप इसको पानी के अंदर डालोगे तो आपको क्या दिखेगा, आप इसको सोचिए और इसको आप घर पर प्रैक्टिस करिए थोड़ा टेस्ट ट्यूब लेकर, ठीक है। तो आपको क्या दिखने वाला है, आपको उसके अंदर दिखेगा कि जो हमारे पास सॉलिड पार्टिकल हैं, ठीक है, वो अपनी जगह ले रहे हैं लिक्विड के अंदर, ठीक है। और जब वो सॉलिड पार्टिकल लिक्विड के अंदर जगह ले रहे हैं, इसी को हम सस्पेंशन कहते हैं, ठीक है। देखिए, और ये होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर कैसे है, आप देखिए, इसके अंदर आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर दो चीज़ों को ले रखा है, लिक्विड और व्हीट के जो आटा होता है उसको, ठीक है, ठीक है गाइज। देखिए, आपने व्हीट फ्लोवर ले रखा है, ठीक है। तो अब ये दो चीज़ से बनकर बना है एक सॉल्यूशन, ठीक है। हम इधर सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, इधर हम सस्पेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है गाइज। तो आपने जैसे टेस्ट ट्यूब लिया तो आपने उसके अंदर देखा कि आपने उसके अंदर लिक्विड डाला और आपने उसके अंदर व्हीट फ्लोर डाला, ठीक है। जो सॉलिड पार्टिकल थे व्हीट फ्लोवर के, वो लिक्विड के अंदर बैठ गए, ठीक है, डिस्पर्सल हो गए। इसी को हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। और ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है गाइज। चलो अब मैं इसकी डेफिनेशन को बताता हूँ। लिखा हुआ है नॉन होमोजीनियस सिस्टम in which dispersal of solid in liquid took place are called suspension। देखिए, डेफिनेशन से समझ में आया कुछ? चलो नहीं आता तो बताते हैं। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर सॉलिड्स, जो हमारे पास सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्सल हो गए हैं किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। इसी को हम सस्पेंशन कह रहे हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है आ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंड थ्रू आउट बल्क ऑफ मीडियम। देखिए, इस डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, देखिए, जो सस्पेंशन है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। जो हमारे पास सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। और बल्कि वो मीडियम के अंदर, जो बल्क ऑफ मीडियम है वो उसके अंदर दिखाई देंगे। इसको हिंदी में कहते हैं समिष्ट, ठीक है। सस्पेंड को हिंदी में कहते हैं समिष्ट। मतलब वो आपको लिक्विड पार्टिकल, वो लिक्विड के अंदर दिखाई देंगे, ठीक है, वो पार्टिकल्स। अब हम आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशंस कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज। देखिए, इसमें लिखा हुआ है जो सस्पेंशन के कण हैं इसको हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, ठीक है गाइज। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। प्रॉपर्टीज़
क्या बताती हैं? लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। लिखा हुआ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखिए फिर दोबारा आगे प्रॉपर्टीज के अंदर ही सबसे पहले लिखा हुआ है ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। आप सबसे पहले इस हेट्रोजीनियस का मतलब समझिए। देखिए इस हेट्रोजीनियस का मतलब है जैसे कि एक क्लास के अंदर, ठीक है, एक पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, एक का नाम सोनू है, एक का नाम मोनू है, ठीक है। तो वो बच्चे तो रवि ना, उनके पिताजी का नाम क्या है? रवि है, ठीक है। उनके दो बच्चे हैं सोनू और मोनू, ठीक है। इस तरीके से समझिए। वो तो क्या है इसके एक सॉल्यूशन, मतलब वो उनकी एक जड़ है, ठीक है, जहाँ वो रहते हैं। और उनके अंदर फिर उनकी दो बच्चे हैं, एक का नाम सोनू एक का नाम मोनू है, ठीक है। जब एक साथ खेलते हैं, देखिए उसका दिमाग अलग है सोनू का, और मोनू का दिमाग अलग है। उसके काम करने के तरीके अलग हैं और मोनू के काम करने के तरीके अलग हैं। सोनू अलग खाता है, सोनू को स्वीट पसंद है और मोनू को नमकीन समोसा टाइप का पसंद है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों चीज़ इनकी अलग अलग हैं, ठीक है गाइस। अब इसको कहते हैं हम हेट्रोजीनियस कहते हैं इंग्लिश में। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि अलग अलग चीज़। देखिए अब जो इसके पापा हैं रवि, उनको ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि सोनू क्या पसंद है, मोनू क्या पसंद नहीं, ठीक है। तो वो एक कैसा मिक्सचर है? वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसके अंदर रवि हैं उनको पता है कि एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, मतलब ये लड़का अलग करता है, ये लड़का अलग करता है, ये अलग खाता है, वो अलग खाता है, ठीक है। ये अलग अलग चीज़ को ही हम क्या कहते हैं? ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। अब देखिए मिक्सचर कैसे बनेगा, इसको अब एक एग्जांपल से दोबारा समझते हैं। जैसे कि आपने अभी बताया था मैंने एक्टिविटी के अंदर कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आप पानी लीजिए और गेहूँ लीजिए, ठीक है। जब आप उनको घोलोगे तो वो घुल जाएंगे, मतलब पूरी तरह से नहीं होंगे, मतलब जो उसके पार्टिकल्स हैं वो आपको दिखेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है गाइस। तो इसके अंदर क्या होगा? वो पार्टिकल्स दिखने लगेंगे, ठीक है। हम बस अभी हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहे हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर इतना समझिए, दो अलग अलग मिश्रण होता है, ठीक है। दो अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं ये, जिनको हम साथ में जोड़ देते हैं। ये हमारे पास एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है गाइस। अब तो समझ में आ गया होगा। लिखा हुआ है वी कैन सी द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन बाय नेक्ड आइज। देखिए इसमें लिखा हुआ है इन कणों को आंखों से देखा जा सकता है। मैंने पहले भी बता दिया। टेस्ट ट्यूब के अंदर जब आप आटे वीट के फ्लोर डालोगे तो आपको दिखेंगे पानी के अंदर, ठीक है। जो कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं फ्लोर्स, वीट के फ्लोर्स के, वो आपको पानी के लिक्विड के अंदर दिखेंगे, ठीक है। इससे ये भी जाहिर हो गया कि जब आप सस्पेंशन की बात करते हो उसकी प्रॉपर्टी, तो उसके अंदर पार्टिकल्स हमें दिखते हैं, जो उसके कण होते हैं वो हमें दिखते हैं आराम से। लिखा हुआ है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ सस्पेंशन कैन बी scattered by the particles of suspension and thereby make it path visible। देखिए अब इसमें क्या लिखा हुआ है आपका, इसमें लिखा हुआ है जो हमारे पास सस्पेंशन के कण होते हैं वो प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास सूरज की किरणें आ रही हैं तो ये क्या करेगा? सूरज की किरणों को ये फैला देगा, ठीक है। और लिखा हुआ है देयर बाय मेक इट्स पाथ, और देखिए वो उसका पाथ भी बना देगा, ठीक है। मतलब इसको हिंदी में कहते हैं दृष्टा गोचर, ठीक है। तो ये उसको रास्ता भी दे देगा और उसकी किरणों को भी फैला देगा। इस पॉइंट में ये लिखा हुआ है। अब लास्ट और चौथा पॉइंट इस प्रॉपर्टी का, द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ
सस्पेंशन इज नॉट डिस्टर्ब, दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। अब देखिए गाइस, इसको समझिए। लिखा हुआ है जो सस्पेंशन के पार्टिकल है उसको नहीं छेड़ना, ठीक है, उनको शांत रखना है। लिखा हुआ है डेट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। पहले इसको देखिए, जो हमारे पास सस्पेंशंस के पार्टिकल्स हैं उसको हमें नहीं छेड़ना, हमें उसको रख देना है, ठीक है। लिखा हुआ है द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन, और बाद में लिखा हुआ है जो कण है वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन लिखा है, जब आप इसको डिस्टर्ब नहीं करोगे तो जो सस्पेंशन के पार्टिकल हैं वो नीचे बैठ जाएंगे लिक्विड के अंदर, ठीक है। और लिखा हुआ है दे कैन बी सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेसिंग ऑफ फिल्ट्रेशन। आप इसको सेपरेट कर सकते हो प्रोसेसिंग ऑफ द फिल्ट्रेशंस। आप इसको फिल्ट्रेशन के द्वारा, छनन विधि के द्वारा आप इसको अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन। देखिए जब पार्टिकल्स बैठ जाएंगे, द सस्पेंशन ब्रेक, देखिए एंड इट्स डज नॉट टू स्कैटर एनी मोर लाइट। देखिए जब वो पार्टिकल, सस्पेंशन के पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे तो वो सस्पेंशन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। सस्पेंशन जब ब्रेक हो जाएगा तो वो और लाइट को नहीं दिखा पाएंगे आगे, ठीक है गाइस। आप इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और जिस बच्चों को इस वीडियो की ज़रूरत है उस तक ज़रूर पहुंचाइए। मैं क्लास 9 की पूरी NCERT को कराने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको हर टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो मिलेगा, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और जिन बच्चों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है उसको वहाँ तक ज़रूर पहुँचाइए, ठीक है गाइस। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन। आप इसको एक बार घर पे रिवाइज करिए, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आइए, उसके बाद फिर और समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगा, ठीक है गाइस। आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।